तो आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। घातांक और करड़ी से संबंधित प्रश्न है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो क्रमागत गुणनखंड वाला हमने देखा था प्रश्न। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 ऐसे सीरीज बनता गया है। तो इस तरह के सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको दो क्रमागत गुणनखंड ना पता हो तब उस प्रश्न का हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का दो क्रमागत गुणनखंड हमको नहीं पता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 होता तो 5 का भी क्रमागत गुणनखंड हमको नहीं पता होता। तो उन सभी सवालों को जिनका दो क्रमागत गुणनखंड ना पता हो तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे जब वो रूट के अंदर लिखे हों। चलिए इसका सोल्यूशन हम बताते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ दिया गया है यानी करड़ी जो यहाँ पर दिया गया है इसको आप x के बराबर मान लें, ठीक। यानी 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1, ये हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये x के बराबर है। दूसरे स्टेप में हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x² बराबर। जब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो बाहर सबसे वाला रूट लगा है यही केवल रूट हटेगा, बाकी रूट लगा रहेगा। तो ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस आप यहाँ पर अब जितना चाहो उतना रूट यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक। प्लस ऐसे ऐसे ये चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे x² बराबर 1 प्लस ये इतना किसके बराबर है, ये इतना जो है इसी के बराबर है। अगर यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ से केवल एक रूट हटा है, बाकी रूट यहाँ पर लगते से चला जाएगा तो आपको यही वाला टर्म फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो ये होगा x², इसको सभी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जो x की वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। किस विधि से करेंगे, हम यहाँ पर श्री, आप जानते हैं एक नियम श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में d, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं d को क्या, d को लिख सकते हैं b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। आप जानते हैं क्लास 10th का ये सूत्र आप पढ़े होंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अपान में क्या होता है 2a, राइट। अब यहाँ पर b, a और c की वैल्यू हम रखेंगे इस वाले सूत्र में और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। b कितना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसी में a है, b है और c है। यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है 1, ये इसका क्या है, a है। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है और जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये c होता है। चलिए रखते हैं। तो -b तो यहाँ पर पहले से -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -, +1 प्लस माइनस रूट के अंदर b² b कितना है, -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है -1 है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अपॉन में 2 इंटू a, यहाँ पर लिखा 2 इंटू a, तो 2 इंटू a कितना है 1, ये हो गया, ओके। x बराबर कितना आया, ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट के अंदर आपको क्या मिला 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कुल मिलाकर 4 हो जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 5 ओवर 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2। आपको क्या मिला, आपको मिला x बराबर 1 प्लस √5 ओवर 2 या 1 माइनस √5 अपॉन 2। ये है क्या इसका आंसर। x की दो वैल्यू आई है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। आप यहाँ √5 का वैल्यू रखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको दो वैल्यू मिलेगी। और ये